प्रणाम इलेक्ट्रोपैथ भाइयों को। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि पौधा अनऑफिशियल फार्माकोपिया का वॉल्यूम 1 से पौधा कोड नंबर 11 के विषय में बताऊंगा। इस पौधा नंबर कोड में वर्णित है। पौधे का नाम एंथेमिस नोबिलिस लिनियस है। यह पॉइजनस नहीं है और ना ही एडिबल है। यह सिर्फ मेडिसिनल है और यह एस्ट्रिएसी कुल का पौधा है। हिंदी में इस पौधे का नाम है बाबुना और बाबुने का फूल। अंग्रेजी में कैमोमिला और रोमन कैमोमिला भी कहा जाता है। और इसी परिवार का एक पौधा और है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अस्कॉर्बियस ग्रुप की औषधि में इस्तेमाल की जाती है, जिसका कोड नंबर 59 है और बोटेनिकल नाम मेटिकेरिया कैमोमिला है। जर्मन कैमोमिला भी इसे कहा जाता है। इसके टिंचर का उपयोग अस्कॉर्बियस समूह की सभी औषधियों में निर्माण के लिए थियोडोक्रॉस ने लिस्टेड किया है। अस्कॉर्बियस समूह में काउंट जर्मेटी ने सिर्फ 8 औषध पौधा बनाया था, लेकिन थियोडोक्रॉस ने आप सबों को 10 पौधा अस्कॉर्बियस ग्रुप में 10 मेडिसिन के विषय में पढ़ा रहा है, माने किताबों में वर्णित किया है। औषधीय उपयोग के विषय में काउंट जर्मेटी इस पौधा का शीर्ष फूलों का टिंचर डब्ल्यू के निर्माण में 1 भाग के अनुपात मात्रा में किया है और 59 में जो मेटिकेरिया कैमोमिला है, जब उसका वर्णन करने फार्माकोलॉजी जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किन किन पौधों में कितना अनुपात है। औषधि के लिए इसका पुष्पित शाखाग्र इस्तेमाल किया जाता है और कैमोमिला का भी पुष्पित शाखाग्र ही मिला जाता है। भारत में पौधा रहता कहाँ है, निवास कहाँ है? यह पौधा यूरोप का और मध्य एशिया का मूल निवासी है। पर्सिया और भारत में इसके बहुत पाया जाता है। इसकी लगभग 200 जातियां विश्व में पाई जाती हैं। सभी देशों में इसका नाम कैमोमिला ही है। पौधा की संरचना, यह बहुवर्षीय औषधीय बूटी है। इसका नाम एंथेमिस शब्द ग्रीक भाषा के एंथेमिक शब्द से लिया गया है और एंथेमिस का अर्थ है छोटा फूल और यह बहुशाखित ऊर्ध्वाधर शाखीय पौधा है। पौधा की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर को होती है और इसी के ऊंचाई के बराबर अर्निका मॉन्टेना के भी पौधे होते हैं। इसकी पत्तियां, नीचे की पत्तियां वृंत होती है, यानी टहनी में जड़े टहनी से वृंत से जुटी हुई रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की पत्तियां जाती हैं वो वृंत विहीन हो जाती हैं। और इसी तरह का मेटिकेरिया कैमोमिला के भी पौधे होते हैं। उसके फूल भी पीले होते हैं और इसका भी फूल पीला ही होता है। दोनों पौधे का मैं वीडियो के अंत में तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखेंगे दोनों में कोई अंतर नहीं है। अरे नहीं, सबसे बड़ी बात है इसके केमिकल्स में भी अंतर नहीं और न फिर बायोलॉजिकल एक्शन में अंतर है। अब पता नहीं, चूंकि रोमन कैमोमिला है, मैटी का आविष्कार रोमन में हुआ था, इसलिए उन्होंने एंथेमिस नोबिलिस लगाया और मेटिकेरिया कैमोमिला जो है जर्मन कैमोमिला है। आज थियोडोक्रॉस ने जर्मन में मेडिसिन बनाया, इसलिए मेटिकेरिया कैमोमिला को मिला दिया। ये सारे केमिकल, अब इसलिए केमिकल क्या पाए जाते हैं? इसके पुष्पित शाखाग्र में इथेरियल ऑयल पाया जाता है, आइसोब्यूटेरिक एसिड, मिथाइल क्रोटोनिक एसिड, एंजुलिन, एंथ्रोस्टेरॉल, एंथेटेरिन, ल्यूकोसाइट, एंथेमिक एसिड, फ्री एसिड, आइसोनिटॉल और विभिन्न प्रकार के अनेकों एंजाइम पाए जाते हैं। ये सारे केमिकल मेटिकेरिया कैमोमिला के पुष्पित शाखाग्र में भी पाए जाते हैं। मैं कहने का मतलब कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, हर स्थिति से दोनों सादृश्य है। बायोलॉजिकल क्रियाएं, इसके केमिकल दीपक स्टिमुलेंट होती हैं, हर क्रियाओं को बढ़ाते, अंग के कार्यों को बढ़ाती हैं। अनुलोमक, वायु इंटेस्टिनल से जो निकलने वाली वायु होती है अनुलोमक कहलाता है। वातहारी है, नर्वस सिस्टम के लिए टॉनिक है, नर्वस के लिए अवसादक है, मतलब नींद लाती है। जो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, होम्योपैथ वाले कैमोमिला का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों का चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। यह निद्रा की क्रियाओं को प्रकट करता है, निद्रण है। महिला के हार्मोन, महिलाओं का
हार्मोन ग्रंथियां पर इसकी जबरदस्त क्रिया है और इसके कारण इनकी मासिक धर्म को यह रेगुलेट करता है और मेरुदंड वाले जीवों में कार्सिनोमा सेल के बढ़ोतरी को यह रोकता है। कहने का मतलब कि एंथेमिस नोवोलिस और मेटिकेरिया कॉम्बिला दोनों एंटी कैंसर गुण रखते हैं। इसके निर्माण के लिए पुष्पित शाखा का इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन किया जाता है। आगे का वीडियो में मैं बताऊंगा पौधा कोड नंबर 12 जिसमें अर्निका मोंटेना का वर्णन है। एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सभी डिस्टिलेशन की बात करते हैं, डिस्टिलेशन से जानते हैं क्या होता है? वह सब पौधों का वैसा पदार्थ या कोई भी वैसा पदार्थ पाया जाता है जो गर्म करने पर वेपर बन जाता है और उस वेपर को जब ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, तो फिर उसी पदार्थ में बदलता है जिससे वो कन्वर्ट टू वेपोरेशन बना था। जैसे पानी को भाप बनाते हैं, भाप बनता है, भाप को कंडेंस करते हैं तो क्या होता है? पानी मिलता है। इससे डिस्टिलेशन से सिर्फ वाइन बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, अलकतरा साफ किया जाता है। ये मेडिसिन में किसी भी पैथी में डिस्टिलेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता सिवाय इसके कि एसेंशियल ऑयल इससे निकाला जाता है डिस्टिलेशन से। इसलिए डिस्टिलेशन की बात जो आप लोगों ने लिखा है किताबों में वो बड़ी वाहियात है। अच्छा, यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि एन एल सिन्हा ने एक पन्ने में लिखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर तैयार की जाती है। दूसरी तरफ उसी किताब के दूसरे पन्ने में लिखा है कि डिस्टिलेशन से किया जाता है। भला बताइए तो कितना कंट्राडिक्टरी है, लेकिन इसी को आप लोग ढो रहे हैं और इसी की मान्यता मांग रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ सुदामा प्रसाद से का ब्रह्म लकीर है, जब तक इस पैथी की फार्माकोपिया आप तैयार गवर्नमेंट के पास नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। आप फार्माकोपिया कहते हैं, किसका दिया मालूम है? जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया मान्यता मांग रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी का। थियोडोर ग्रॉस को जब फार्माकोपिया लिखना ही था तो जर्मन होम्योपैथी फार्मा क्यों के लिए लिखा? उसने इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स होम्योपैथी का फार्मा क्यों नहीं लिखा? आप लोग दिमाग लगाइए, तर्क कीजिए। एक्चुअली विज्ञान का उत्पत्ति तर्क से होता है। तर्क कसौटी पर जो बातें खरी उतरती है, प्रैक्टिकल होता है, वही साइंस होता है। आगे मैं कल आपको ये अर्निका मोंटेना के विषय बताऊंगा। तब तक आप तस्वीर देखिए, किसका? एंथेमिस नोवोलिस का, मेटिकेरिया कमोमिला का।